आज हम बात ये करना चाह रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन के लिए बात कर रहा हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है और बहुत ज़्यादा पैसा भी है, बहुत रिस्की भी है। देखो रिस्क तो हर चीज़ में होता है दोस्त। IAS IPS बनोगे उसमें भी 1%, सब दुनिया के हर चीज़ में रिस्क है। पैसा जितना भी कमाओगे सब में रिस्क है। अब मैं ये एक चीज़ आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि मैं अभी तक जो इंट्राडे करके जो इनकम कमा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ मैं, उसको मैं अपना एक्सपीरियंस को आप लोगों के सामने बताना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या समझ में आया और मैं क्या करता हूँ। तो इसी तरह आप अपने इंट्राडे को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, मैं इस चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताऊँगा। नंबर 1 ये कि ट्रेडिंग माइंडसेट। ट्रेडिंग माइंडसेट जो होता है आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका टारगेट पूरा होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर ये है कि मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। एक कहावत है स्टॉक मार्केट का, ट्रेंड इज़ योर ऑलवेज बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है अगर आपके उसके ट्रेंड को पता करते हैं, ट्रेंड के बारे में जानते हैं। ट्रेंड मार्केट की ट्रेंड को पता करने के लिए हमारे पुराने वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी बारीकी के साथ बताया हुआ कि मार्केट का ट्रेंड कैसे पता किया जा सकता है और कैसे इसको एनालाइज करते हैं ग्लोबल मार्केट के साथ, ठीक है। तीसरा नंबर है कि ऑलवेज बाई 2.6 डेल्टा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा स्ट्राइक प्राइस वो सेलेक्ट करो जिसका डेल्टा 0.6 होता है, जैसा कि इन द मनी जिसको बोलते हैं। भी बेसिक है, मेरा पुराने वाले बेसिक वीडियो को देखेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर क्या होता है कि आप ऑलवेज मार्केट का ट्रेंडिंग का फॉर्मेट आपके ब्रेन में बन जाना चाहिए, माइंड में बन जाना चाहिए। मार्केट ट्रेंडिंग फॉर्मेट चौथा नंबर है। इस मतलब कि उसमें एंट्री लेवल क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये आपका क्लियर होना चाहिए। और आपका पांचवा नंबर क्या है, बेसिक कैंडल नॉलेज आपके पास होना चाहिए और चार्ट को एनालाइज भी करो, ठीक है। मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ बेसिक कैंडल नॉलेज। अगर आपका कैंडल का नॉलेज आपको नहीं है, बेसिक कैंडल जो होता है, जो हमारे बुलिश बेयरिश डोजी इस तरह का जो जितना भी कैंडल है, अगर कैंडल का नॉलेज नहीं तो हमारे पुराने वाले वीडियो में आपको लिंक इसमें डाल दूंगा, आप उसको देख करके अपनी नॉलेज को इंप्रूवमेंट कर सकते हो। छठा नंबर ये है कि डोंट ट्रेड इन एक्सपायरी डेट। जिस दिन एक्सपायरी होता है आप उस दिन ट्रेड मत करो। मैं आपसे सिंपल शब्द में बोल रहा हूँ, क्योंकि OTM वाला जो होता है, आउट ऑफ द मनी वाला जो है, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू उसको जीरो करना होता है और ऑपरेटर से आप जीत नहीं सकते हो, कभी जिंदगी में जीत नहीं सकते हो। और दिन पे जीत लोगे वो अलग चीज़ है, लेकिन आप डोंट ट्रेड इन एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट के दिन आप ट्रेड मत करो। ट्रेड करने से फंसते हो, लालच में कम पैसे में मिलता है, OTM ले लेते हो, जिसकी वजह से क्या होता है अच्छा प्रॉफिट लाना चाहते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अच्छा खासा लॉस देके आते हो। और दूसरा नंबर मैं अब एक चीज़ मैं बताऊंगा, और एक चीज़ बताऊंगा कि हम आपको एक डेमो बताऊंगा कि मैं इस चीज़ को फॉलो करके कैसे मैं एंट्री लेता हूँ। में हम अपस्टॉक का हम एप्लीकेशन हम ये करते हैं, यूज़ करते हैं, तो एप्लीकेशन यूज़ करके मैं कैसे लेता हूँ मैं आपको करके बताता हूँ। आप लोग वेट करें। देखो आपको नॉलेज लेना है, मैं आपको फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ। मैंने आप लोग को बोला था कि मैं आप लोगों को एक डेमो करके बताऊंगा कि कैसे मैं इस तरह की इम्प्रूवमेंट को लेकर के कैसे मैं ट्रेड लेता हूं। तो मैं अभी आ गया हूं अपस्टॉक का डैशबोर्ड में, ठीक, इंडाइसिस का। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो आपको मैंने अभी ये इसमें देख लिया, मेरा फेवरेट है। आने के बाद मैं ऑप्शन में आ गया हूँ, ठीक है, जो अभी आप देख सकते हो आपके डिस्प्ले में दिख रहा है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये लाइन आपका देखो, ये लाइन आपका कॉल का हो गया, ये लाइन आपका पुट का हो गया, बराबर। तो आप ये कॉल और पुट, आपका साइकोलॉजी क्या बोलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा आपकी। जैसा मैंने बोला था कि मेरा पुराने वाला जो हमारा वीडियो है आप उसमें देख सकते हो मार्केट की ट्रेंड। जैसा आपका ट्रेंड क्या लगता है कि मार्केट बाइंग्स में है या फिर शॉर्ट सेल में है या सेल में है, या फिर ऑप्शन करो तो उसको पुट आएगा, ठीक है। तो आपका अगर रिव्यू अगर पुट में है या कॉल में है, एग्जाम्पल में कोई सा भी लेता हूँ, मैं पुट में ले लेता हूँ, ठीक है। पुट में ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ये 42,200 का ले लेता हूँ। 42,200 का जो हमारा LTP कितना है, 341 है। 341 पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इसमें देखो, इसमें कहाँ जा रहा हो, B4, यहाँ B2 लिखा हुआ है, S और B लिखा हुआ है। तो आप B पे चले गए, B पे क्लिक किए। उसके बाद आप यहाँ मेन गेम यहाँ शुरू हो रहा है। मैं आपको एक जूम करके दिखा रहा हूँ, रुको मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, वेट करो। मैं आपको बताया था कि 42,200 पे जाएंगे, ठीक है, हम बाई करेंगे। बाई करने के बाद हमारे यहाँ पूरा एक फॉर्मेट खुल गया है, ठीक है, कैसे लेना है। अभी आप देखो एक चीज़, यहाँ 2 चीज़ लिखा हुआ है, एक रेगुलर लिखा हुआ और एक GTT लिखा है। बहुत बड़ी चीज़ दिया है, ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो अभी आपको जाना किधर है, GTT में जाना है। हमारा जो क्वांटिटी होता है ऑप्शन का, हमारा इसमें बैंक निफ्टी का होता है 15 होता है, ठीक है, 15 होता है। यहाँ बाई ऑप्शन दिया हुआ है। आप क्या कर रहे हो, डिलीवरी में ले रहे हो, ठीक है। इंट्राडे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, डिलीवरी कर, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हो। डिलीवरी करने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, हिट हो गया,
तो निकल गए। अगर इंट्राडे में होता है कि उसी दिन सेम डे आपको निकल जाना है, डिलीवरी में नेक्स्ट डे आप उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपको फिर इतना चांस नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसको हम कर लिए। अब यहाँ मेन गेम है, मेन सबसे बड़ा बेस्ट गेम यहाँ किसी को ये पता नहीं होता। एक चीज़ देखो, आपको मैं एक टिक मार के दिखाता हूँ। स्टॉप लॉस, टारगेट, ये दोनों चीज़ है ना। आपका बोला था मैंने क्या बोला था, चौथे नंबर में क्या बोला था कि आपके माइंड में एक फॉर्मेट बन जाना चाहिए, जो फॉर्मेट से आपका क्या होता है, कैसे ले सकते हो आप इसको। फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बन जाता तो क्या हो गया आपका, ये क्लिक कर दिया मैंने, दोनों पे इस पर टिक मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। टिक मार्क कर लिया मैंने। अब एग्जाम्पल है, मैंने क्या किया, टिक मार्क करने के बाद हमने यहाँ प्राइस चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ अभी देखो एज ए प्राइस अबव, यहाँ भी देखो, तो यहाँ लिखा है कि आप इसमें किस चीज़ में खरीदना चाहते हैं, या फिर आप लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उतना में खरीदना चाहते हैं, बिलो में खरीदना चाहते हैं, एवब में खरीदना, इमीडिएट खरीदना चाहते हैं। तो इस चीज़ को आप देखो, आपका साइकोलॉजी क्या बोलता है, उस साइकोलॉजी के हिसाब से डाल दिए आप अपना स्टॉप लॉस में। मैं मान लो कि मैं बिलो में खरीदना चाहता हूँ, बिलो में खरीदना चाहता हूँ, यहाँ हमने क्या डाल दिया, 340 चल रहा है मार्केट, तो हमने डाल दिया क्या भाई, हमने 340 में नहीं खरीदना, मेरे को खरीदना 315 में खरीदना है, बराबर 315 में खरीद लिया मैंने। अब उसका मतलब क्या, स्टॉप लॉस में डाल दिया कि 315 तुम तो खरीदा ही, तो तुम क्या डाल दो, स्टॉप लॉस हमने डाल दिया 310 डालने के बाद, और आपको क्या लगता है हमारा टारगेट कितना होना चाहिए भाई, हम डाल देते हैं 340। अब हम रिव्यू है यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या है, ये देखो आप रिव्यू है, रिव्यू टू सेल है, इसको आप ऑर्डर करोगे, उसको हम क्लिक कर दिए, रिव्यू कर दिए। रिव्यू करने के बाद अभी मार्केट ओपन नहीं है उसीलिए होता है, सेम यही फॉर्मेट पे मैं इसको फॉलो करता हूँ, मैं लेता हूँ, ठीक है। अगर आपका ये वीडियो अगर सिंपल भाषा में समझ में आपको आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम है, सबको लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्त को शेयर करें। सिंपल भाषा में समझने और के लिए हमारे वीडियो को देखें, और देख करके आपको इसमें से कुछ अच्छा इन्हेंस करना, इंप्रूवमेंट करना, तो अपने कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।